हम कर रहे हैं मास्टर कैम्प 2021। इसके अंदर आज हम देखेंगे रफिंग का टूल पाथ। तो 3D रफिंग, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टूल पाथ हैं, जैसे एरिया मिल है, मल्टी सर पॉकेट है, पॉकेट है, ऑप्टिमाइज रफिंग है। तो इसमें हम चलाएंगे एरिया रफिंग। एरिया रफिंग में हमारे को क्या करना है, मशीन ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी है। तो हम ये एरो पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबा दें ताकि सारा कुछ सिलेक्ट हो जाए। जो स्टॉक छोड़ना है वो वॉल में कितना छोड़ना है और फ्लोर में कितना छोड़ना है। तो हमने कहा वॉल में 1 mm और फ्लोर में मैं चाहता हूँ कि ना छूटे मटेरियल, तो इसको 0 कर देते हैं। टूल पाथ कंट्रोल में हमारे को बाउंड्री बतानी है कि किस बाउंड्री के हिसाब से मुझे चलना है। तो ये एरो पे क्लिक करते जाएंगे और बाउंड्री सिलेक्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 3D सिलेक्ट है, 2D की बजाय 3D सिलेक्ट है। तो 3D में हमने एज सिलेक्ट की है और बाउंड्री सिलेक्ट कर ली। ओके। अब क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं तो हम टूल कौन सा लेंगे, तो टूल हमने कहा जी हमारे को 16 mm का एंड मिल चाहिए। और कट पैरामीटर में जाके पैरामीटर क्या क्या है हम बाद में देखते हैं, एक बार ओके कर देते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो ये हमारा टूल पाथ जो है क्रिएट हो गया। अगर मेरे को इसको चला के देखना है तो मैं स्टॉक सेटअप पे जाऊंगा, बाउंड्री बॉक्स करूंगा और ये सॉलिड बॉडी को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके। ओके। कोई भी वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है, साथ साथ कंप्यूटर ऑन कर लो और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे क्लिक करो तो अपने आप हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल चाहिए तो इसकी फ़ोटो मुझे मेल करो, ये मॉडल मैं हैंड कर दूँगा। तो ये हमारा रफिंग का टूल पाथ है। हम थोड़ा सा इसका जो है टूल पाथ का टूल बड़ा कर देते हैं। तो टूल बड़ा करने से दो फायदे, एक तो टाइम कम हो जाएगा, टूल की बेटर यूटिलाइजेशन होगी और हमारे को सबसे बड़ा फ़ायदा देखने में आसानी होगी। अभी 5 mm का स्टेप डाउन है और स्टेप फॉरवर्ड टूल के डाई का 45% जनरेट करते हैं। तो ये हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया। अब इसके पैरामीटर अगर हम देखें तो यहाँ ट्रिकॉइडल मोशन ऑन है, ये होता है हार्ड मटेरियल के लिए, तो हमारे को इसको ऑफ कर देना है ताकि टूल जो है मेरा स्ट्रेट चले, गोल गोल घूम घूम के ना चले। तो ये टूल मेरा कुछ इस तरीके से चलेगा। अभी ये इसके सेंटर में नहीं गया। अगर मैं इसके और पैरामीटर की बात करूं तो कट पैरामीटर में वापस स्टेप डाउन है, टूल क्लॉकवाइज चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, स्टेप ओवर एक्स वाई, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना, एंट्री कैसे लेनी है, हेलिकल टाइप चाहिए या रैम्प टाइप चाहिए, और लिंकिंग पैरामीटर में है कि अगर मुझे
यहाँ से उठ के इधर जाना पड़े तो टूल कैसे जाएगा। अगर हम यहाँ पे वर्ड मिनिमम डिस्टेंस कर देते हैं या मिनिमम वर्टिकल रीट्रैक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से करें। कभी भी हम पैरामीटर में जाके टूल चेंज कर सकते हैं। चार्ज करना इसके इन दोनों के बीच में नहीं जा पा रहा तो मैंने छोटा कर दिया 30 में कर दिया। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हमारा जो है कट जाए। तो ये सही चल गया। इसको अगर चेक करना है तो ये इसके ऊपर राइट क्लिक करो तो वेरीफाई अपने आप ऑन हो जाएगा। प्ले करके देख सकते हैं। तो जैसे हमने उसको बोला था कटिंग करने के लिए उसी तरीके से वो कटिंग करके दिखा देगा। इसको देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो हमने स्टॉक मॉडल किया था एक स्टॉक मॉडल क्रिएट करते हैं, नाम देते हैं कलर चेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हमारे को इनिशियल स्टॉक जो है वो हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी स्टॉक सेटअप कर लेना। ये टूल पाथ सेलेक्ट कर लेना, स्टॉक कंपेयर में भी मॉडल सेलेक्ट कर लेना। तो अब जनरेट करेंगे तो मेरे को वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेरा मटेरियल बचा है। तो ये हमारे को दिखाएगा कि हमारे पहले टूल ने कहाँ कहाँ मटेरियल छोड़ा। स्टॉक मॉडल को हाइड कर देंगे तो ये हमारा मॉडल है। अब अगर मुझे जैसे री रफिंग करनी है तो मैं इसी टूल पाथ को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इसके पैरामीटर पे जाके स्टॉक मॉडल के अंदर रेस्ट मटेरियल ऑन कर दूँगा। तो कौन सा ऑपरेशन मैंने कर दिया, ये ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन ने जो मटेरियल छोड़ा वहाँ पे कटिंग करना चाहते हैं। ओके ऑब्वियस है टूल भी छोटा देना पड़ेगा तो हम यहाँ पे 12 mm का फ्लैट एंड में ले लेते हैं और कटिंग पैरामीटर में स्टेप डाउन भी कम कर देना है, स्टेप ओवर भी कम कर देना है। ओके कर देना। तो यानी कि इस टूल पाथ ने जो मटेरियल छोड़ा
वो ये टूल बार कटिंग कर देगा। रीजनरेट दबाएंगे, ये हरे सिंबल का मतलब है वेट का। ठीक है, और हम इसका भी स्टॉक मॉडल क्रिएट कर देंगे। अब इनिशियल स्टॉक जो है मेरा, वो स्टॉक मॉडल है। इस टूल पाथ की कटिंग देखना चाहते हैं हम, स्टॉक कंपेयर करेंगे। ओके, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो कहता कुछ मिडलाइन ही मटेरियल काटने को, तो इसको कर देते हैं 0। स्टॉक सेटअप में हमने उसको कहा ये स्टॉक है जिसको कटिंग कर दी। एक ग्रीन हो गया, एक येलो हो गया। ग्रीन का मतलब है जो वर्किंग हो रही है, येलो का मतलब है जो पेंडिंग है, मतलब वो अभी वेट कर रहा है वो पहले ऑपरेशन होने की। जब इसके पैरामीटर सेलेक्ट कर रहे थे हम सेकंड वाले के, एक तो ये, दूसरा स्टॉक कंपेयर में वो कह रहा है मॉडल सेलेक्ट करो। जैसे हमने इसके लिए स्टॉक बनाया, वैसे ही ये वाला काटने के बाद टूल क्या मटेरियल बचेगा वो स्टॉक बन जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेना जब ये कैलकुलेशन कर रहा हो, तो उससे ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो ये हमारा स्टॉक सेटअप आ गया। पार्ट मॉडल में हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया। अब जहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है। ग्रीन का मतलब है 0.005 की टॉलरेंस है, रेड का मतलब है 0.5। तो जहाँ पे भी रेड आ रहा है वहाँ पे 0.5 मटीरियल है, से ज़्यादा मटीरियल है। जहाँ पे ग्रीन आ रहा है वहाँ पे कोई अच्छा। मटीरियल नहीं बचा हुआ। ओके। अभी हमने क्या किया, हमने एक टूल पाथ क्रिएट किया एरिया ग्राफिक का, उसमें हमने थोड़ा सा मटेरियल छोड़ दिया 1 mm का, और ये ऑपरेशन को देखने के लिए हमने स्टॉक मॉडल क्रिएट किया। और फिर एक और ऑपरेशन बनाया जिसमें
ये वाले स्टॉक मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको कहा कि हमारे को कटिंग करनी है, तो उसने कर दी। जब तो एक और स्टॉक मॉडल बनाया इस ऑपरेशन। तो ये हमारा काम था स्टॉक मॉडल का। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और सबके साथ वीडियो शेयर भी करना है।